एक दिन में हमें लगभग 2000 से लेकर के 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वही एक महिला को लगभग एक दिन में 1500 से लेकर के 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर को इतनी कैलोरी चाहिए और ये कैलोरी हमें कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है, प्रोटीन एंड फैट से ही मिल सकती है। और यह कैलोरी जंक फूड एंड फास्ट फूड से तो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकती है। और भारत देश में सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही है, लोग यही ज्यादा खाते हैं, तभी तो उनका शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है। बाहर से तो वो फिट दिखते हैं लेकिन अंदर से वो रहते हैं एकदम खोखले। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर को फिट रहने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व की जरूरत होती है, इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या काम होता है, हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की कितनी जरूरत होती है और इन सभी पोषक तत्वों को अपने शरीर में पहुंचाने के लिए हम सभी कौन कौन सा फूड खाएं, यह सब जानने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। हमारे शरीर को फिट रखने के लिए पहला पोषक तत्व चाहिए जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें 50 से 60% तक लगभग कार्बोहाइड्रेट ही होता है। हमारे शरीर को एक दिन में लगभग 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसकी कमी तो शरीर में जल्दी नहीं होती, लेकिन मान लीजिए अगर हो जाए तो शरीर ऊर्जा के लिए मसल्स को बर्न करना शुरू कर देता है, जिससे शरीर में आलस आता है और एकाग्रता भी भंग होती है। शरीर में इसकी कमी ना हो इसके लिए गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, शहद, गन्ना, गुड़, आलू, केला और अमरूद का सेवन करें। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी वजह से यह शरीर के सभी कोशिकाओं और अंगों की मरम्मत करता है एवं साथ में पूरे शरीर की वृद्धि भी करता है। एक दिन में हमारे शरीर को 50 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही होता है। और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर की मरम्मत अच्छे से नहीं हो पाती, तो फिर शरीर में खून की कमी होना, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना और इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है और उसके बाद बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो इसके लिए आप गेहूं की रोटियां खाइए, जौ की रोटियां खाइए, बाजरा की रोटियां खाइए, बेसन की रोटियां खाइए, मूंग, उड़द, अरहर और मसूर की दाल खाइए, राजमा खाइए, छोला खाइए। इसके अलावा मटर, पीनट बटर, पीनट और स्प्राउट्स खाइए। इसके अलावा काजू, बादाम, पिस्ता और रामदाना खाइए। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन और पनीर खाइए। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, खाइए और मौज करिए। तीसरा पोषक तत्व है फैट यानी वसा। इस पोषक तत्व को आप यह न समझना कि यह हमारे शरीर को सिर्फ मोटा करता है, बल्कि यह शरीर के संरचना के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। बल्कि कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर में फैट के साथ मिल करके अपना काम पूरा करते हैं। इसकी कमी से शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, शरीर में थकान आने लगता है और दिमाग का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। शरीर में इसकी कमी न हो इसके लिए आप दूध, घी, मक्खन, पनीर और तेल का सेवन करते रहें। चौथा पोषक तत्व है विटामिन्स। विटामिन्स एक नहीं बल्कि 13 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ये विटामिन्स हमारे शरीर में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और हड्डियों, बालों, दांतों, त्वचा और खून का निर्माण करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हमारा दिमाग, इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करे, इसके लिए विटामिन्स अपनी अहम भूमिका निभाता है। और जब शरीर में इसकी कमी होती है तो सबसे पहले इम्यूनिटी ही कमजोर होती है, फिर स्किन के रोग होते हैं, खून की कमी होती है और धीरे धीरे आंखों से कम दिखना चालू हो जाता है। हड्डियां, मसूड़े सब कमजोर होने लगते हैं। लेकिन आप परेशान न होइए, आपके शरीर में विटामिन्स की कमी ना हो इसके लिए आप बाजार में मिल रही विटामिन्स की सिंथेटिक गोलियां मत खाइए, क्योंकि ये गोलियां शरीर में काम ही नहीं करती हैं। ये यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। बल्कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक, सरसों का साग, ब्रोकली, गोभी एवं शिमला मिर्च और टमाटर खाइए, आंवला खाइए, संतरा खाइए और नींबू खाइए। इसके अलावा गाजर, अमरूद, केला,
लीची, जामुन, बादाम, मूंगफली, किशमिश और मुनक्का खाइए। 5वें पोषक तत्व में आता है मिनरल्स। मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें शरीर को हर हालत में चाहिए। उनके नाम है कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम। ये हमारे तंत्रिका तंत्र से लेकर के हड्डियों, मांसपेशियों के लिए हद से ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि अगर शरीर में इनकी कमी हुई तो कोई भी रोग हो सकता है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए आप सभी दालें, अंकुरित अनाज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मूंगफली, लहसुन, तिल, मूली, प्याज, अदरक, नारियल पानी, सूरजमुखी और कद्दू के बीज और दूध, दही, घी, मक्खन, अमरूद, अंगूर, किशमिश का सेवन जरूर करें। इसके बाद आखिरी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए वो है जल। जल हमारे लिए कितना जरूरी है इसका पता हमें तब चलता है जब हमें पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत लोग इसका कदर नहीं करते हैं। हमें एक दिन में कम से कम 7 गिलास से लेकर के 10 गिलास तक पानी पीना चाहिए। तो अब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन अगर इन सभी को हम सभी नाप तोल कर खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो क्या करें? देखिए दोस्तों, हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, जहाँ पर इतने प्रकार के अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ एवं सूखे मेवे हैं, जिन्हें अगर हम सभी सही तरह से खाएं, रोज थोड़ा थोड़ा योगा एंड एक्सरसाइज करें, आलस भूल करके अपने काम को स्वयं करें, तो आप हमसे लिखवा कर रख लीजिए, हमारे शरीर में एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। तो अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई एम सूर्यांश, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू गुड हेल्थ।